Hey friends, how have you been all? I hope you are doing great. I was bit busy in Diwali and wedding seasons, so I couldn't upload the videos. सर्दियाँ शुरू हो गई है और सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा भूख लगता है, तो बच्चे स्कूल से आने के बाद उनकी छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए मैं यहाँ पे स्नैक्स बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे मसाला बनाने के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च और 8 से 10 लौंग डाल दिया है। उसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। भूनने से ये इजीली ग्राइंड हो जाता है। मेरे बच्चे इवनिंग टाइम पर कुछ चटपटा खाने का डिमांड करते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा उन्हें हेल्दी खाने के लिए ट्राई करती रहती हूँ। When I pack healthy lunches, they often bring back half or most of it uneaten. But it makes me happy to see them eat some of the healthy food, knowing that it's good for them. मेरे बच्चे बहुत दिनों से मटरी बनाने के लिए बोल रहे थे, तो मैं इस तरह से हेल्दी वे में इसे बना रही हूँ। ये खाने में टेस्टी भी लगता है और काफ़ी हद तक टेस्टी वे में भी बन जाता है। यहाँ पे मैंने 2.5 कप गेहूँ का आटा लिया है और उसमें मैं 2 चम्मच कसूरी मेथी और हाफ कप यहाँ पे मैंने मोरिंगा लीव्स लिए हैं जो कि ड्राई है। इसे हम इस तरह से हाथ में चूरा बनाकर डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तिल भी लिया है और यहाँ पे मैंने आधा कप मेल्टेड घी लिया है। आप मेल्टेड बटर या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और स्वाद के लिए नमक डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच अजवाइन इस तरह से हाथ पर मसल कर डाल रही हूँ। इससे मटरी टेस्टी भी लगती है और इससे बच्चों का पेट भी नहीं दुखेगा अगर वो स्नैक्स खाते रहते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम घी मिक्स होने तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैं हाथ में लेकर इससे मुट्ठी बना रही हूँ, तो ये लड्डू का शेप ले रहा है। यहाँ पे हमने जो धनिया जीरा का मसाला भून लिया था वो ठंडा हो गया है। इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में निकाल लेते हैं और साथ ही मैंने यहाँ पे सूखे हुए धनिया, पुदीना और करी पत्ता लिया है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब हम इस मसालों से पाउडर तैयार कर लेते हैं। मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब हम इस बनाए हुए मसाले को इस आटे में मिला देते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है। तीखे के लिए मैं इसमें मिर्ची का ठेचा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च, 10 से 15 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसके साथ ही कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं तो आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बीटरूट को भी बॉईल करके रख दिया था। उसको पील ऑफ करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब मैं इस आटे को 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। आई एम मेकिंग प्लेन मटरी एंड विथ अनदर बैच I'll mix in some beetroot puree to make beetroot matri. You can add boiled spinach puree as well to make spinach matri. Now I'm adding mirchi ka thecha in this, which we made earlier. Chili paste you can add according to your taste. And in one batch I am adding beetroot puree which we made. अब हम इसमें कटे हुए धनिया के पत्ते ऐड कर देते हैं। जिसमें मैंने बीटरूट प्यूरे बनाया है उसी में मैंने पानी लिया है। उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डो में ऐड करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड और उसका हम मीडियम डो तैयार कर लेते हैं। डो को हमें पतला नहीं गूंथना है, नहीं तो तलने में ज़्यादा समय लगेगा।
आप इसका क्रैकर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक नाचोस, या किसी भी डिप के साथ भी खा सकते हैं, या फिर ऊपर सैलड डालकर सर्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है। ऊपर से हम 1 चम्मच घी डालकर उसे अच्छे से फिर से मसल देते हैं और थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हम दूसरे आटे को भी गूंथ लेते हैं। ये प्लेन वाली मटरी भी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मेथी के पत्तों का स्वाद आता है। यहाँ पे मैं बचा हुआ चिली का जो पेस्ट है वो डाल रही हूँ। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइस भी ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें पानी डालकर गूंथ लेते हैं। दोनों आटा गूंथ कर रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया है डीप फ्राई के लिए। यहाँ पे हम आटे को लेकर उसे बेल लेते हैं। जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं, उसी तरह उससे थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पे लेना है। सूखा आटा लगाए बिना हम इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी बनकर तैयार है। अब हम इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसे शेप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं फोक से इसके ऊपर छेद बनाई हूँ ताकि ये तेल में फूले ना। चलिए, तेल गरम हो चुका है। अब हम इसे तलने के लिए तेल में डाल देते हैं। ध्यान रखिए तेल ज़्यादा गरम ना हो। अगर तेल ज़्यादा गरम हो गया हो तो आप इसमें थोड़ा तेल डाल सकते हैं, इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। I like autumn season very much. Autumn in India is all about vibrant festivals and joy of celebrations. It's a time of togetherness and air is filled with excitement. We say, what your favorite part about autumn? How do you celebrate in your house or with your family? What comes to mind when you think of autumn? I'd love to hear thoughts in the comment. एनीवे, यहाँ पे हमारे मटरी जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने चिमनी ऑन कर लिया है, इसलिए उसका आवाज़ आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मैंने प्लेन मटरी को बना लिया है। उसी तरह अब हम बीटरूट की मटरी बना लेते हैं। अगर डो ज़्यादा पतला हो गया हो तो आप इसे फ्रिज में रख दें, इससे डो थोड़ा सख्त हो जाता है। और फ्रिज से निकालते ही इससे रोटी बेल दे और इससे क्रैकर्स तैयार कर ले। सर्दियाँ चल रही हैं और बाहर बारिश हो रही है। सर्दियाँ और सर्दियों में बारिश कुछ अलग ही लगता है ना? मैंने इसे तलने के लिए बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है।
मटरी तेल से निकालने के बाद इसे ज़रूर चेक करें कि ये अच्छे से क्रंची हो गए हैं या फिर नहीं। इसकी कलर की वजह से कई बार समझ नहीं आता है कि ये पक गए हैं या फिर नहीं। ये रही हमारी बीटरूट की मटरी। मेरा एक बैच जल गया था और ये रहा हमारा आखिरी बैच। यहाँ पे हमारे मटरी या फिर क्रैकर्स बनकर रेडी हो गए हैं। ये ठंडे हो रहे तब तक मैं एक बाउल में 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर मिक्स करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट तीखा और चटपटा लगता है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठंडे होने के बाद हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रख देंगे। ये रहे हमारे हेल्दी हल्के फुले क्रैकर्स तैयार, जो बच्चों को स्कूल के आने के बाद या फिर चाय के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पीनट लिया है, उसे हम भून लेते हैं। हम इसे धीमी आंच पर भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने आलमंड, कैशू, हेज़लनट लिया है। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा रोस्ट हो जाने के बाद हम इसमें सेसमी सीड ऐड कर लेते हैं। इसे भी हम भून लेते हैं। तिल के बीज भून रहे हैं और ये बाहर आ रहे हैं तो हम इसे ढक लेते हैं और गैस बंद करके इसे निकाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर पर चॉकलेट सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया है और यहाँ पे मैंने चॉकलेट्स लिए हैं जो घर पे पड़े थे। आप यहाँ पे कौन सा भी चॉकलेट ले सकते हैं या फिर आप जैगरी का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क सिल्क लिया है और ये है किटकैट। इसके भी हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने दूध में चॉकलेट को डाल दिया है। वी नीड टू कीप मिक्सिंग दिस until it completely melted. The addition of milk makes it melt easily. Now that it's prepared, we can add the KitKat pieces we prepared. Let's mix it for a minute and then we'll add the fried dry fruit we chopped into small pieces. I added a teaspoon of ghee to give it a lovely shine. Now let's turn this off and mix it and give it a shape. You can make it any way you want or make small balls from it. Shape it however you like, still it's going to be eaten. Here are our dry fruit chocolate laddus taiyar. It turned out very delicious. My kids loved it. घर में कुछ सामान इंक्लूड करने की ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे कुछ सामान मंगवाए हैं जो बड़े दिनों से मेरे विश लिस्ट में थी। मैंने इसे ऑनलाइन अमेज़न ऐप से मंगवाया है। चलिए दिखाती हूँ मैंने कौन से प्रोडक्ट मंगवाए हैं।
My child is helping me to removing this. Since it was very heavy for him, but he was very excited to take it off, I let him. यहाँ पे मेरे और प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गए थे, इसे भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। This product is Gillette Turbo Sweep 600 Pro Handheld Car Vacuum Cleaner। हम बाहर जाते रहते हैं कार में, तो बच्चों की वजह से कार गंदा हो जाता है, तो इसके लिए ये मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा। एंड इज़ डिज़ाइन फॉर बोथ होम एंड कार यूज़। It features 16,000 pascals of extreme suction power. A vacuum cleaner has a 100-watt BLDC machine with copper winding and an aluminium fan. इसे हम ड्यूल ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि वायरलेस और वायर्ड। इसे हम एक बार चार्ज करके वायर निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स अ 6000 मिली एम्पायर बैटरी। यहाँ पे आपको अलग अलग ब्रश टूल मिल जाते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा बैग दिया हुआ है, जिससे कि मशीन और टूल ब्रश एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज रह सके। इसमें हम मशीन रखकर आराम से कार के डिक्की में रख सकते हैं। और ये है चार्जिंग केबल। और यहाँ पे है चार्जिंग पॉइंट। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्पिन स्क्रबर लिया है। चलिए इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, इससे काम थोड़ा सा इजी हो जाए शायद। ये है मैनुअल बुक, और यहाँ पे है हेड ऑफ द मशीन। इसे हम सभी ब्रश टूल को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, मैंने यहाँ पे ब्लैक चुना है। ये है टेलीस्कोपिक रॉड। इसे हम एक दूसरे से इस तरह से घुमा कर अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे है डिफरेंट टूल ब्रश दैट यू कैन ऑपरेट और यूज़ अकॉर्डिंग टू योर वर्क। यहाँ पे है ब्रश हेड होल्डर और बिग ब्रश। ये है फाइबर ब्रश, जो कि हम गैस स्टोव या फिर किसी हार्ड सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है इमिटेशन वूल ब्रश, जो कि हम पॉलिश, वैक्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्पॉन्ज ब्रश, जो कि हम ग्लास या फिर टेबल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्लॉथ ब्रश, टिप ब्रश, स्मॉल ब्रश दिया गया है। ये है चार्जिंग लाइन, चार्ज करने के लिए। और मशीन होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक होल्डर दिया गया है, या फिर हुक भी कह सकते हैं। इसे हम बिना ड्रिल किए हुए चिपका सकते हैं। यहाँ पे हम मेन मशीन को ब्रश हेड होल्डर लगाकर इसके ऊपर क्लॉथ ब्रश, स्पॉन्ज ब्रश, क्लॉथ ब्रश, वूल ब्रश ऐसे अलग अलग लगाकर एक ही ब्रश हेड होल्डर से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी 3 ब्रश यानी कि बिग ब्रश, टिप ब्रश, स्मॉल ब्रश, इसे हमें डायरेक्टली अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पर है चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पे हम चार्जिंग केबल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अलग अलग टूल ब्रश लगाकर देख रही हूँ, मेरे लिए भी ये नया था। पहली बार में समझ नहीं आया कि इसे अटैच और डिटैच कैसे करना था, लेकिन मैनुअल बुक में इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं।
मैंने इसे टैप क्लीन करने के लिए यूज़ करके देख लिया था और ठंड में हाथ गीला किए बिना इसे काम कर सकते हैं। मैंने कबर्ड का लैमिनेशन क्लीन करने के लिए भी इसका यूज़ करके देख लिया था। इसे अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। साथ ही मैंने मिरर क्लीन करने के लिए इसका यूज़ करके देख लिया था। इसे मिरर भी काफ़ी क्लीन निकलता है, लेकिन आगे ये टाइम लेता है। इंस्टेड ऑफ दिस मिरर क्लीन करने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है जो इजीली मिरर क्लीन कर लेता है। और ये रहा फाइनल रिज़ल्ट। और ये रहा मेन रीज़न जिसके लिए मैंने इसे मंगवाया है। मेरे घर में काम वाली बाई आती रहती है वॉशरूम क्लीन करने के लिए, लेकिन टाइल्स क्लीन करना एक बड़ा टास्क है। वो टाइल्स इतना हाथ से क्लीन नहीं कर पाती है, तो इसके लिए मैंने इसे मंगवाया था। यहाँ के बोरवेल का पानी बहुत हार्ड है और टाइल्स के ऊपर पानी गिरने के बाद वो ड्राई होने के बाद उसके मार्क रह जाते हैं। और इसके लिए मुझे ये अगारो का इलेक्ट्रिकल स्पिन स्क्रबर अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने टाइल्स पर हार्पिक का यूज़ किया है और ये आसानी से क्लीन कर रहा है। यहाँ पे एक ही बटन दिया गया है ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट बार में ये हाई मोड पे वर्क करता है और सेकेंड मोड में ये लो पावर में वर्क करता है। और ये है रिज़ल्ट आफ्टर वॉशिंग। ये काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है पहली बार में ही, और मुझे ये टाइल्स वॉशरूम क्लीनिंग के लिए अच्छा लगा। अगर बैटरी पूरी तरह उतर गई हो तो ये 3 घंटे में चार्ज हो जाती है। यहाँ पे मैंने इनलसा का इलेक्ट्रिकल किटली लिया है और ये 1.8 कैपेसिटी का है। एंड किटली फीचर्स अ पावरफुल 1350 वॉट हीटिंग एलिमेंट फॉर क्विक बॉइलिंग। ये बना है ड्यूरेबल बोरोसिलिक ग्लास बॉडी से और एलईडी इल्यूमिनेशन से, जिससे ये दिखने में और भी सुंदर दिखता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे बोरोसिल का ग्रिल सैंडविच मेकर मंगवाया है। मेरे पहले का सैंडविच मेकर ख़राब हो गया था तो मैंने इसे मंगवाया है। ये काफ़ी बड़ा है। इसमें हम एक ही बार में 4 मीडियम साइज़ के सैंडविच बना सकते हैं और बड़े हो तो 2 सैंडविच बना सकते हैं। यहाँ पे हैंडल लॉकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसे आगे की तरफ ले जाने के बाद ये ओपन हो जाता है। और ये है पावर इंडिकेटर, जिसे आपको आसानी से पता लग जाता है। और पीछे की तरफ इस तरह से ट्रे दिया गया है, जो भी आप ग्रिल करते हुए या फिर ऑयल इकट्ठा होता है या फिर सॉस इकट्ठा होता है वो इस ट्रे में आकर गिर जाता है। अगर आपको इंडोर कुछ ग्रिल्ड खाना हो तो इसके लिए ये परफेक्ट है। यहाँ पे नॉन स्टिक प्लेट दिया गया है और ये 180 डिग्री तक ओपन हो जाता है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे स्मार्ट वार्म पैलेस बेल्ट लिया है। ये है पोर्टेबल कॉर्डलेस हीटिंग पैड मैनिस्ट्रल बेल्ट मसाजर। ये है चार्जर लाइन, एक और एक्स्ट्रा दिया गया है, और ये है हीटिंग पैड। और ये है बेल्ट, एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक साइड से ये लॉक है और दूसरी साइड से हम इस तरह से इसे लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्विच दिया गया है और यहाँ पे डिस्प्ले है। यहाँ पे 3 टेम्परेचर के सेटिंग दिए गए हैं। आप इसे अलग अलग 50 सेल्सियस, 55 सेल्सियस और 60 सेल्सियस तक टेम्परेचर गियर में सेट कर सकते हैं।
यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 स्विच दिए गए हैं। एक है ऑन ऑफ बटन के लिए, एक है वाइब्रेटर और एक है सेल्सियस सेट करने के लिए। आप इसे वाइब्रेटर और टेम्परेचर हीटिंग दोनों लगाकर भी इसे लगा सकते हैं। 20 से 30 मिनट तक ये वर्क कर जाता है और 10 मिनट में ये फिर से चार्ज हो जाता है। आई फेल्ट वेरी गुड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। आप इसे आराम से कमर पर लगा कर बैठ सकते हैं या फिर आप इसे लगाकर काम भी कर सकते हैं। इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, लेकिन मैंने इसे पिंक कलर में मंगवाया है। ये काफ़ी लाइट वेट है, आप इसे आसानी से कहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।